जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि माता दुर्गा चालीसा का पाठ करने से, जिस घर में माता दुर्गा चालीसा का पाठ डेली होता है उस घर में क्या बदलाव या क्या उन लोगों को क्या फल मिलता है, उन लोगों को कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं, कौन सी माता उनसे खुश होती है और किस प्रकार के लाभ उन्हें माता दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मिलता है। वैसे तो आप किसी चीज़ का भी पाठ अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपको क्या फल मिलता है। वैसे तो माता रानी सभी के मन की जानने वाली है, वो सभी पे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली है। फिर भी कुछ लोग माता दुर्गा का पाठ डेली करते हैं, कोई 5 बार करता है, कोई 11 बार करता है, मगर वो लोग पाठ करते हैं मगर उनको यह पता नहीं होता है कि जो लोग माता दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं उन्हें उसका क्या फल प्राप्त होता है, किस तरह से वो दुर्गा चालीसा का पाठ उनके जीवन में परिवर्तन लाता है और किस तरह से उनके घर में खुशियां लाता है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली वाली बात, जो लोग भी माता दुर्गा चालीसा का पाठ, किसका, माता दुर्गा चालीसा जो करते हैं अपने घर में, जो पढ़ते हैं उनके घर में जो करते हैं उन पर माता काली की, माता सरस्वती की, माता दुर्गे की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उन्हें इन सारी माताओं की कृपा, सिर्फ एक दुर्गा चालीसा का पाठ करने से इन्हें इन सारी माताओं की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। और अगर जो व्यक्ति माता दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहा है, पहली बात उनको इन सबकी कृपा प्राप्त होती है। और जिनको इनकी कृपा होगी तो आप लोग खुद सोच सकते हो, जिन पर अगर माता काली की ही कृपा है तो माता काली आजकल जागृत कलयुग की जागृत देवियों में से एक मानी जाती है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाती है। अगर जिस पर माता काली प्रसन्न है उसके कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। अगर शत्रु है भी तो अगर वो डेली पाठ करता है तो माता रानी उसके सारे शत्रुओं का क्या करती है, नाश करती है और उस पर किसी तरह की नेगेटिव मतलब नकारात्मक शक्ति उसके घर में, उसके परिवार में अगर कोई नेगेटिव शक्ति है भी, मसानी या जिंद या भूत प्रेत या कुछ भी, अगर कोई अगर वह डेली हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान चालीसा नहीं, दुर्गा चालीसा का पाठ करता है, पहली बात तो ये सब चीज़ें उसके घर से बहुत दूर रहेंगी। अगर दुर्गा चालीसा के पाठ से पहले उसके व्यक्ति कोई इस रोग से पीड़ित है या किसी को ये पहले दिक्कत हो चुकी है, अगर उसके घर में डेली दुर्गा चालीसा का पाठ होता है तो इन सारी नेगेटिव शक्तियों का घर से बाहर, मतलब उनको बाहर का रास्ता ये दिखा देती हैं और हमारे घर में सुख शांति का माहौल आ जाता है और हमारे घर में किसी भी तरह की नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में वास नहीं होती है। और ऐसे इसका अगर जो लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं उनके बड़े से बड़ा कोई भी ऐसा काम जिसे वो करने की सोच रहे हैं उनमें उन्हें किसी तरह की बाधा माता रानी उत्पन्न नहीं होने देती है। अगर बाई चांस कोई काम रुक भी जाता है तो माता रानी की मेहर से वो काम बहुत जल्दी पूरे का हो जाते हैं। रुके हुए काम भी माता दुर्गा चालीसा का पाठ डेली करने से बहुत जल्दी पूर्ण हो जाते हैं और सारे बिगड़े हुए काम माता रानी की दुआ से बन जाते हैं। जिनके घर में माता दुर्गा चालीसा का पाठ डेली होता है, एक रूटीन में होता है, उन व्यक्तियों का दिमाग और घर में सकारात्मक विचार आते हैं। मतलब कि उस व्यक्ति के दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग उसके दिमाग में नहीं आती है और उसके घर में सकारात्मकता का माहौल रहता है, उसके घर में खुशहाली रहती है, उसके घर में कोई लड़ाई झगड़े मन मुटाव नहीं होते, आपस में प्रेम भाव रहते हैं और घर में एक सकारात्मक वातावरण रहता है। किसी तरह का नकारात्मकता उस घर में, उस परिवार में देखने को नहीं मिलती है। जब भी आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी कि जो दुर्गा चालीसा का पाठ है वो आपको तेज बोल बोल कर करना है। आप अपने मंदिर में बैठ के जब दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो तो वो आपको तेज बोल बोल के करना है। और दुर्गा चालीसा के पाठ करने से आपके अगर किसी व्यक्ति के शादी में, किसी बच्चे की शादी में रुकावट आ रही हो, विवाह में, या किसी के घर में संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, अगर उस घर में दुर्गा चालीसा का पाठ करने का सिमरन जो चल जाए, अगर डेली उस घर में दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाए तो उस घर में जो शादी विवाह में जो भी दिक्कतें या रुकावटें आ रही हैं उन्हें माता रानी बहुत जल्दी दूर करती है। और दुर्गा चालीसा का पाठ करने से माता रानी सभी की कोख
सभी की कोख अगर बंधी भी है, किसी ने उसको बंधवा दिया या किसी तरह की रुकावट है जो नेगेटिव एनर्जी के कारण आ रही है, उन सारी दिक्कतों को माता रानी माता दुर्गा चालीसा के पाठ करने से ये सारी परेशानियों से आपका समाधान मिलता है और आप इन सब चीज़ों से आपका छुटकारा मिलता है। अगर गर्भवती महिला डेली दुर्गा चालीसा को सुनती है या पाठ करती है, क्या करती है, सुनती है या पाठ करती है, तो उसका बच्चा निडर, साहसी और बुद्धिमान होता है। जैसा कि आपने जानते हो कि जब बच्चा गर्भ में होता है, अगर माँ जैसे स्वभाव जैसी चीज़ें सुनती है, उसका प्रभाव पूरा बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगर गर्भवती महिला दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो बच्चे पर भी माता की कृपा बनी रहती है। काम धंधे में मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके चाहे कितने भी बिगड़े हुए काम हो, अगर उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ काम रुकावटें आ रही हैं, आप चाहते हो कि उस काम में बढ़ोतरी हो, आपकी नौकरी, आपकी जॉब में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपके बिजनेस में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, घाटा ही घाटा जा रहा है, अगर आप डेली दुर्गा चालीसा का पाठ का स्मरण करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपके काम धंधे में जो रास्ते खुलने लगते हैं। आप जो मंजिल चाहते हो उसे आप बहुत जल्दी आसानी से पा लेते हो और उसमें माता रानी की कृपा से कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। और प्रेत बाधा की दिक्कत है, उनके लिए भी ये वरदान है। मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिस घर में प्रेत बाधा है या किसी के कोई व्यक्ति का कोई घर वाला प्रेत बाधा से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उसकी माँ, बहन, वाइफ, भाई या किसी पर भी प्रेत बाधा है, अगर उस घर में अगर वो व्यक्ति ना करके आप भी करें, अगर आप उसमें चला देते तेज सुनाएंगे तो उसके कानों में कुछ तो जाएगा। तो जिन व्यक्तियों की प्रेत बाधा होती है उनके लिए तो दुर्गा चालीसा का जो पाठ होता है वो एक वरदान के रूप में होता है, वरदान के रूप में कारगर माना जाता है। और इसे करने से प्रेत बाधाएं बहुत जल्दी उस व्यक्ति का पीछा छोड़ देती हैं, क्योंकि इसको करने से दुर्गा चालीसा का पाठ जो व्यक्ति करता है उस पर माता काली की, माता दुर्गा की, इन सबकी शक्तियां उस व्यक्ति पर उस कृपा होती है। अगर व्यक्ति पर इन सब चीज़ों की कृपया धीरे धीरे आने लगी तो नेगेटिव शक्तियों का उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता है और वो धीरे धीरे उस व्यक्ति के शरीर को छोड़ देती है। तो इस तरह से अगर डेली व्यक्ति दुर्गा चालीसा का पाठ, अब आप सोचोगे कि दुर्गा चालीसा का पाठ कितनी बार करना है। सबसे पहली बात, आप जितना कर सके कम से कम आपको डेली 11 बार तो दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं आपने 2 बार कर लिया, 3 बार नहीं, 11, 21, 31, कम से कम 7, 11, 21, 31, 5, आप पर जितने टाइम बन रहा है आप पर कम से कम आपको 11 बार, अगर आपके घर में दिक्कत है तो कम से कम आपको दुर्गा चालीसा के पाठ का सिमरन कम से कम 11 बार तो अवश्य करना चाहिए। और जोत, घी, जो जैसे सब आपके नियम होते हैं, जैसे जिस प्रकार आप पूजा करते हो उसी अकॉर्डिंग आपको ये करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो जानकारी मैंने दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इस टाइम तक के लिए जय माता दी। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी दोस्तों।